नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल बीजेपी के जो पहली लिस्ट है हिमाचल बीजेपी के उम्मीदवारों से जुड़ी हुई, वो जारी हो चुकी है। हिमाचल की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 62 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी है। 68 में से 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जो सूची पहले सामने आई है, जयराम ठाकुर का सबसे पहला नाम है। सिराज विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन भी करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, और सिराज से उम्मीदवार होंगे जयराम ठाकुर। इसके अलावा अगर हम चूरू की बात करें, चूरू एससी सीट से हंसराज को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। भरमौर एसटी सीट से डॉक्टर जनक राज के ऊपर दांव लगाया गया है। डॉक्टर जनक राज को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। चंबा की अगर हम बात करें तो इंदिरा कपूर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह डल हाउस की अगर हम बात करें, डीएस ठाकुर जो हैं वो यहाँ से प्रत्याशी होंगे। डल हाउस से आपको बता दें कि आशा कुमारी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और बड़ा नाम है हिमाचल की राजनीति में जुड़ा हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हम भटियात सीट की बात करें तो विक्रम जरियाल को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। और नूरपुर की अगर बात कर ली जाए, रणवीर सिंह निक्का को यहाँ पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी तरह इंदौरा एससी सीट की बात कर ली जाए तो रीता धीमान को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। फतेहपुर में राकेश पठानिया को प्रत्याशी बनाया है। जबकि जवाली सीट की बात करें तो संजय गुलेरिया को टिकट मिला है। जसवान परागपुर से विक्रम ठाकुर जो हैं वो उम्मीदवार होंगे, और जयसिंहपुर एससी सीट से रविंदर धीमान को टिकट दिया गया है। सुलह सीट की बात कर ली जाए तो विपिन सिंह परमार यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। और नगरोटा की अगर हम बात कर लें तो अरुण कुमार मेहरा कुका को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह कांगड़ा की अगर हम बात करें तो पवन काजल को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने। शाहपुर से सरवीन चौधरी को टिकट मिल गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लगातार हिमाचल से जुड़ी हुई। धर्मशाला की अगर हम बात करें, राकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। और पालमपुर से त्रिलोक कपूर को टिकट दिया गया है। बैजनाथ एससी सीट की बात करें तो मुलकराज प्रेमी को टिकट दे दिया गया है। लाहौल स्पीति एसटी सीट की हम बात कर रहे हैं, रामलाल मार्कंडे जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने एक बार। और मनाली सीट की अगर हम बात करें तो गोविंद सिंह ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है। बंजार सीट से सुरेंद्र शौरी को उम्मीदवार बनाया है। और अन्नी एससी सीट से लोकेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे। जबकि करसोग एससी सीट की अगर बात कर ली जाए तो दीपराज कपूर को प्रत्याशी बनाया गया है। सुंदरनगर की बात करें तो राकेश जम्वाल को टिकट दिया है भाजपा ने। आपको बता रहे हैं लगातार हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है जी। तो इसी बड़ी खबर पर टीना ठाकुर हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई है। टीना जी, इंतजार था कि कल देर रात आ सकती है सूची, लेकिन आज सुबह होते होते भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देर रात को ये उम्मीद थी कि भाजपा अपनी सूची जारी कर सकती है, क्योंकि 2 दिनों तक देर रात तक ये मंत्रणा चल रही थी। और कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, हालांकि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल हुए और वहां पे जो है नामों पे चर्चा की गई। कांग्रेस की जैसी ही लिस्ट आई तो माना यही जा रहा था कि आज जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले ही अपना जो नॉमिनेशन है वो उसकी डेट क्लियर कर दी थी कि आज वो नॉमिनेशन भरेंगे। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि उनकी नॉमिनेशन से पहले एक लिस्ट जो है वो भाजपा जारी करेगी। और आपने देखा कि जो लिस्ट जारी हुई, काफी उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 11 सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई है। 2 बड़े जो मंत्री थे, दबंग मंत्री थे, उनकी जो हल्के हैं उनमें बदलाव किया गया है। और जो एक वरिष्ठ मंत्री थे, अपने आईपीएस मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी जगह उनके बेटे को रजत ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसी तरह जुब्बल कोटखाई से चेतन प्राप्ता जो पिछली बार बगावत पर उतरे थे, उनके ऊपर जो है भाजपा ने भरोसा जताया। आप देख रहे काफी बड़ा बदलाव भाजपा ने अपनी जो सूची है उसमें किया है जी।
टीना जी, बड़ी खबर आप बता रही हैं, जो 11 सिटिंग एमएलओ के टिकट कटे हैं, जैसी आपने जानकारी दी, अगर उनके आप नाम हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएं कि वो कौन विधायक हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं, और साथ ही साथ वो दो कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके हल्के बदले गए हैं, और अब किस हल्के से वो उम्मीदवार होंगे? हाँ जी जी, देखिए, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं। 3 बार वो जीत की हैट्रिक यहाँ से लगा चुके थे और इस बार भी माना जा रहा था शहरी विकास मंत्री रहे हैं। शिमला में स्मार्ट सिटी का जो वर्क था उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वो लेकर गए थे, काफी अच्छा काम उन्होंने किया था। हालांकि उनके हल्के में बदलाव कर दिया गया, उनको कसुम्पटी भेजा गया है जहाँ से लगातार हार का सामना भाजपा कर रही है। अब उनको जो है कसुम्पटी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह दूसरे मंत्री हैं वन मंत्री राकेश पठानिया, काफी दबंग मंत्री है, राजपूत नेता, उसमें अच्छी गिनती उनकी कांगड़ा में होती है। उनका जो हल्का है वो बदल दिया गया है, उनको फतेहपुर भेज दिया गया है। वहां से जो है रणजीत सिंह निक्का पे है जो भाजपा ने दाव खेला है। ये 2 मंत्री हैं जिनके हल्कों में भाजपा ने बदलाव किया है। इसके अलावा आप देखेंगे भोरंज से कमलेश कुमारी थी, उप मुख्य सचेतक, वो भाजपा सरकार में थी। उनका जो टिकट है वो काट दिया गया है। उनकी जगह जो सिटिंग जो उनके जगह जो पूर्व में मुख्य मंत्री रहे थे, शिक्षा मंत्री रहे आईडी धीमान, उनके बेटे अनिल धीमान को जो है टिकट दिया गया है, क्योंकि अनिल धीमान लगातार कह रहे थे कि अगर इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो वो बगावत करेंगे। तो इसी बगावत को रोकने के लिए उनके ऊपर दाव खेला गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि सिटिंग जो अपने चंबा के जो विधायक थे पवन नैयर, सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटकर एक महिला पे दाव खेला है। इंदिरा को उन्होंने टिकट दिया है चंबा सदर सीट से। इसी तरह आप भरमौर की हम बात करें, भरमौर से दाव फंसा हुआ था। पिछली बार डॉक्टर जनक राज लगातार टिकट की दौड़ में थे, हालांकि पिछड़ गए थे। जिया लाल को टिकट मिली थी, जिया लाल वर्तमान में विधायक है, उनसे भी जो उनका जो टिकट है वो काट दिया गया है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि अन्य जो ये जो मंत्री थे इनके जो भरमौर से भी काटा गया है, जो न्यूरो सर्जन है वरिष्ठ डॉक्टर जनक राज, उनको दिया गया है। और इसके बराबर जो मैं आपको जानकारी दे रही थी कि निर्वस्मान जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी जगह जो उनका बेटा है रजत, उसके ऊपर जो भाजपा ने दाव खेला है, क्योंकि भाजपा लगातार परिवारवाद पर कांग्रेस को घेर रही थी। लेकिन यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे कांग्रेस उनको घेर सकती है, क्योंकि 7 बार विधायक रह चुके हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, और इस बार भी उन्हीं का वहाँ पे दबदबा है, उन्हीं के बेटे को जो है टिकट दी गई है। बिल्कुल टीना जी, तो बड़ी खबर लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, और जैसी आपने भी जानकारी दी कि भाजपा ने इस बार कई बड़े फेरबदल किए हैं, 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव कर दिया है, ये आपको लगातार बता रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर। 11 जो मौजूदा विधायक थे उनकी टिकट काट दी गई है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ चेतन बरगाटा जो हैं उनके ऊपर दाव लगा दिया गया है। पिछली बार टिकट नहीं मिल पाया था जिससे वो नाराज थे, और अब की बार बहुत जो इस नई सूची है उसमें फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि लगातार एएनबी न्यूज़ पर आपको तमाम उन प्रत्याशियों के नाम की जानकारी हम दे रहे हैं जिनकी सूची जारी की गई है। सबसे पहले टीना जी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार नाम पढ़ना चाहूँगा। नाचन एससी सीट से हम लगातार आपको बता रहे हैं विनोद कुमार को टिकट दिया गया है। दरंग सीट से पूरन चंद ठाकुर को टिकट दिया गया है। जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा को टिकट दिया गया है। धर्मपुर से रजत ठाकुर को टिकट दिया गया है। मंडी से अनिल शर्मा को उतारा गया है, और बला सीट से इंदिरा सिंह गांधी को उतारा गया है। जबकि सरखा घाट की अगर बात की जाए तो दलीप ठाकुर को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, और भोरंज एससी सीट से डॉक्टर अनिल धीमान जो हैं वो उम्मीदवार होंगे भाजपा के। और साथ ही साथ सुजानपुर से हम बात कर लें तो कैप्टन रिटायर्ड रंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। और हमीरपुर, बड़ी जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमीरपुर से नरेंद्र सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है अनुराग सिंह ठाकुर का, केंद्र में मंत्री भी हैं, और प्रेम कुमार धूमल का गढ़ कहा जाता है हमीरपुर को। नादौन की बात कर ले, विजय अग्निहोत्री को उतारा गया। नादौन आपको अगर हम बताएं तो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सुक्खू, उनका गढ़ भी रहा है। नादौन से भाजपा ने विजय अग्निहोत्री को उतारा है। चिंतपूर्णी एससी सीट से बलबीर सिंह चौधरी को उतार दिया गया है। गगरेट से राजेश ठाकुर को उतारा गया है। ऊना से सतपाल सिंह सत्ती को उतारा गया है। आप लगातार आपको एएनबी न्यूज़ पे बता रहे हैं भाजपा का हिमाचल में चेहरा है सतपाल सिंह सत्ती, ऊना से टिकट दिया गया है। और अगर हम कुटलेड़ सीट की बात करें, वीरेंद्र कंवर को टिकट दिया गया है।
और इसी प्रकार से झुंझुनू सीट की बात करें, एससी सीट की, जे आर कटवाल को टिकट मिला है, जबकि घुमारवी से अगर हम बात करें राजेंद्र गर्ग को टिकट मिला है। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर, और वो तमाम नाम आप तक पहुंचाने का एएनबी न्यूज़ प्रयास कर रहा है जिनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऊना से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ऊना से सतपाल सिंह सत्ती को उम्मीदवार बना दिया है भाजपा ने, क्या कुछ जानकारी है आपके पास ऊना जिले को लेकर, और ऊना जिले से जुड़ी तमाम विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए, किस किस को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है कि एक बार फिर से सतपाल सिंह सत्ती को, जो कि वर्तमान सरकार में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनको एक बार फिर से मौका जो है वो दिया गया है। उसके साथ साथ कृषि एवं पंचायती राज मंत्री कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से जो मौजूदा सरकार में है, उनको एक बार फिर से मौका यहां पर मिला है, क्योंकि 4 बार वो लगातार कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जीतकर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बलवीर चौधरी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से जो मौजूदा विधायक भी हैं, उनको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। इससे पहले बलवीर चौधरी का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार भी वो अच्छे मतों से यहां से जीते थे। उसके साथ साथ राजेश ठाकुर गगरेट विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं तो राजेश ठाकुर को मौका यहां से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कई अटकलें लगाई जा रही थी इससे पहले कि हो सकता है कि टिकट कट जाए, टिकट में या सीट से बदलाव हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऊना में अगर दाव जो पेच फंसा है वो फंसा है सिर्फ हरोली विधानसभा की सीट को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी थे जिन्होंने अपनी दावेदारी जो है टिकट के लिए दी थी। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय समिति है वो इसको लेकर अभी चर्चा कर रही है कि वहां से किस प्रत्याशी को जो है वो टिकट दिया जाए। फिलहाल राम कुमार, जो कि HPSIDC के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं वर्तमान सरकार में, उनका नंबर जो है सबसे आगे चल रहा था। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और नेता प्रतिपक्ष आते हैं हरोली विधानसभा क्षेत्र से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर सोच विचार करके ही यहां से नया चेहरा हो सकता है उतारे, ताकि नेता प्रतिपक्ष को यहां पर ही रोक दिया जाए। तो कई कुछ देखने को मिल रहा है लगातार। अगर मैं बात करूं, चुनावी बिगुल यहां पर बच चुका है, लोग जो हैं लगातार अब आचार संहिता लग चुकी है, लोग खुल के सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सतपाल सिंह सत्ती को टिकट मिला है, तो इस बार देखना होगा कि मुकाबला किस प्रकार से रहता है कांग्रेस और बीजेपी में। पंकज, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, ऊना से सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। ऐसे में कितना मुकाबला कड़ा रहने वाला है सतपाल सिंह सत्ती और सतपाल रायजादा के बीच में? जहां तक मुकाबले की बात है, मुकाबला यहां पर अभी भी टक्कर का रहने वाला है, क्योंकि जहां मौजूदा विधायक सतपाल सिंह रायजादा थे, वहीं सतपाल सिंह सत्ती छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। लगभग 1800 करोड़ के काम जो है वो सतपाल सिंह सत्ती ने इस बार ऊना विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि काम हुआ है, विकास हुआ है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। तो ये जो रिवाज बदलो वाला नारा है और ऊना से इस बार सतपाल सिंह सत्ती को विजय बनाना है, तो ये नारा जो है वो काफी प्रचलित हो चुका है और युवाओं में एक बार फिर से सतपाल सिंह सत्ती को लेकर धारणा जो है, जो पिछली धारणा थी उसके मुकाबले बदली है। और पूरा मैं आपको आश्वस्त करता हूं यहाँ पर कि जो टक्कर रहने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है और हार जीत का मुकाबला जो है वो बहुत ही कम वोटों से होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका। और टीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, लगातार बात कर रहे हैं 62 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो पहली जारी की गई है, 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, लेकिन 68 में से जिन लोगों को होल्ड किया गया है, अभी जिन लोगों के नाम की सूची जारी नहीं हुई है या जिन विधानसभा क्षेत्रों की सूची अभी जारी नहीं हुई है, ये वो कौन से नाम हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिनके ऊपर अभी भी भाजपा को मंथन करना पड़ रहा है? देर रात तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बावजूद ये नामों के ऊपर क्या सहमति नहीं बन पा रही? क्या कहाँ मामला पेच कहाँ फंस रहा है? टीना जी। जी देखिए, जो ये 6 सीट बची हुई हैं इसमें फिलहाल भाजपा का पेच इसलिए भी अटका पड़ा है क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन, जिस तरह 2 जगह पे इन्होंने किया है, नेतृत्व परिवर्तन की बात है और जो युवा चेहरे हैं वो यहाँ से दावेदारी जता रहे हैं।
इससे आपको देखेंगे कि मंडी में भी कुछ सीट्स हैं और कांगड़ा में कुछ सीट्स हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से बयान यही आया है कि कुछ ही देर में जो ये 6 सीट्स हैं इनकी सूची भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इनमें से जो आप आज जो सूची जारी हुई इनमें से अधिकतर नाम वही हैं जो अपना नामांकन का जो दौर था वो जो अपना पर्चा था वो भरने की जो तारीख थी वो तय कर चुके थे। जसपा प्राक्तपुर से विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा था कि वो 20 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि 11 जो सिटिंग एमएलए थे उसके टिकट कट चुके हैं। हालांकि अभी ये देखने वाली बात यही होगी क्योंकि भाजपा में जो लंबी कवायद चली है और इस बार जो ये बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है, मंडल की जो वोटिंग कराई गई थी, पहली बार 40 साल के इतिहास में भाजपा ने ये क्रम अपनाया था हिमाचल में। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड में भी ये चीज अपनाई गई थी, वहां पे मंडल की राय ली गई थी, यहाँ पे वोटिंग करवाई गई है। और मंडल की वोटिंग के बाद क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े जो मंत्री हैं उनके हलकों में बदलाव किया गया है, तो ये जो बदलाव है ये अपने जो बड़े जो अच्छे चेहरे माने जा रहे थे जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, वो भी बड़े चेहरे जो आपको जिस तरह मैंने बताया कि 11 जो सिटिंग एमएलए है उनकी टिकट काट दी गई है। तो भाजपा कहीं ना कहीं मिशन रिपीट के लिए इस जो एक फॉर्मूला है उस पर काम कर रही है कि जो स्थानीय जो एक एमएलए होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जनता नाराज रहती है, लोकल मुद्दे हावी रहती हैं, तो ऐसी चीजों से पार पाने के लिए भाजपा ने ये नया फॉर्मूला अपनाया है कि आप जो सिटिंग एमएलए उनकी टिकटें काट दो, जो बहुत कम मार्जिन से जीते थे उनकी टिकट आप काट दो। तो ऐसे में जो सामने आ रहा है तो वो आप देखेंगे कि एक नया फॉर्मूला, हालांकि जो ये आपका धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां से माना जा रहा था कि भाजपा किसी नए चेहरे पे दांव लगा सकती है। हालांकि नया ही चेहरा है रजत ठाकुर, लेकिन परिवारवाद है क्योंकि महेंद्र सिंह ठाकुर वहां से 7 बार के एमएलए रहे हैं और उन्हीं के बेटे पे इस पर भाजपा ने दांव खेला है। तो आप देखेंगे लगातार जो लोग भाजपा में आए हुए थे उनके भी टिकट नहीं कटे हैं। तो भाजपा जो मिशन रिपीट पे निकली है वो अपने साफ सुथरे चेहरों के साथ ये बताने की कोशिश जनता को कर रही है कि उन्होंने आपको जिनके साथ नाराजगी थी उनके हल्के या तो बदल दिए गए हैं या उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो अब जो भाजपा हाईकमान है या भाजपा को जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आपकी कोई नाराजगी नहीं है। तो जनता की ठीक है टीना जी बने रहिए हमारे साथ। काकू खोकर चंबा से संवाददाता हैं, जुड़ गए हैं। काकू, चंबा को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, चंबा में जो है 5 विधानसभा से जो है भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो है चंबा और भरमौर से देखने को मिल रही है। चंबा से भी और भरमौर से भी जो है भाजपा ने जो है अपने उम्मीदवार जो है बदल दिए हैं। चंबा से जो है पवन यर का टिकट काट दिया गया है और यहाँ पर जो है इंदिरा कपूर को जो है टिकट दिया गया है, महिला को जो है टिकट दे दिया गया है। और भरमौर की बात करें तो यहाँ पर जो है जिया लाल कपूर का टिकट काट दिया गया है, यहाँ पर जो है डॉक्टर जनक राज को जो है टिकट दे दिया गया है। चुनाव की बात करें तो चुनाव पर जो है डॉक्टर हंसराज को जो है टिकट दिया गया है। डलहौजी से जो है डीएस ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। बता दें कि डलहौजी से जो है डीएस ठाकुर जो है पिछली बार जो है 500 कुछ वोटों से जो हारे थे और इस बार जो है पार्टी ने दोबारा फिर भरोसा जताते हुए जो है डीएस ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो वहीं बटियाल से जो है विक्रम जरियाल को जो है टिकट दे दिया गया है। कुल मिलाकर चंबा में जो है 2 विधानसभा क्षेत्र से जो बदलाव देखने को मिल रहा है। काकू, जो बदलाव हुआ है भरमौर और चंबा सीट पर, इसके पीछे क्या कारण है? आप लंबे समय से चंबा जिले को कवर कर रहे हैं, आपने कई चुनाव देख लिए, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि इस तरह से भाजपा ने उम्मीदवारों को बदला है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भाजपा जो है मिशन रिपीट करने की बात कह रही है। जो इनका अपना सर्वे था, सर्वे के आधार पर ही इन्होंने जो है टिकट आवंटित किए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी को जो है इन पर विश्वास नहीं था और कहीं कहीं ये हारते हुए दिखाई दे रहे थे। जो सर्वे था, जितने भी कैंडिडेट थे उनके सभी के जो है इन्होंने सर्वे करवाए थे और सर्वे के आधार पर ही कहीं ना कहीं इनको टिकट दिया गया है। पवन नियर जो है कहीं कहीं लगता है कि वो हार रहे होंगे और भरमौर की बात करें तो वहाँ पर जो विश्वास नहीं था, इसी के चलते जो है डॉक्टर जनक राज को जो है टिकट दिया गया है। ठीक है काकू, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि कांग्रेस की भी सूची कल देर रात ही आ चुकी है और चंबा से नीरज नैयर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि डल हाउस से आशा कुमारी पुरानी नेता हैं, उनको ही एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है और भटियाट से कुलदीप सिंह पठानिया को उतारा गया है। तो अब लगभग अगर चंबा जिले की हम बात करें, यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कितना मुकाबला कड़ा रह सकता है चंबा में अगर हम बात करें, चाहे चंबा सीट की बात कर ली जाए, डल हाउस की बात करें या भटियाट की बात करें, क्योंकि उम्मीदवार स्पष्ट हो गए हैं लगभग।
जी बिल्कुल, मुकाबले जो हैं वो देखने वाले होंगे, काफी कड़े मुकाबले होंगे। लॉजी की बात करें तो 2017 की बात करूं तो यहाँ पर जो है काफी कड़ा मुकाबला हुआ था और 500 कुछ वोटों से जो है डी ठाकुर हारे थे। तो वहीं अब चंबा, चुरा की और भरमौर और भटियात की बात करूं तो यहाँ पर भी मुकाबले जो अब काफी ही कड़े मुकाबले होने वाले हैं। लेकिन भरमौर की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक वहाँ पर जो है किसी भी प्रत्याशी को जो नहीं उतारा है। वहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या ठाकुर भरमौरी को यहाँ टिकट मिलती है या फिर सुरजीत भरमौरी उन्हें टिकट मिलती है या ललित ठाकुर को टिकट मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी जो चार विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जो है काफी कड़े मुकाबले होने वाले हैं। लेकिन भरमौर जो है काफी रोचक मुकाबला होने वाला है और डलहौजी में भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो लगातार आपको बता रहे हैं हिमाचल में लगभग स्थिति जो है चुनावी वो स्पष्ट हो गई है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लगभग हो चुका है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक 46 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है, जबकि भाजपा ने 62 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और इसके ऊपर लगातार हम आपको जो जानकारी हैं वो दे रहे हैं। नंदलाल ठाकुर नालागढ़ से संवाददाता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल, क्या जानकारी नालागढ़ को लेकर? जी आशीष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि जो नालागढ़ की सीट है भाजपा के लिए वो हॉट सीट समझी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर 5 साल पहले भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी केएल ठाकुर थे, जो अभी मौजूदा जो इन्होंने बीजेपी वालों ने प्रत्याशी बनाए हैं राणा लखविंदर सिंह, ये कांग्रेस की सीट से जीते थे। मात्र ये कोई 1300 वोट से लगभग जीते थे। अभी इन्होंने भाजपा ने इसके ऊपर जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किए थे राणा लखविंदर, इसके ऊपर दांव खेला है। और इसमें नालागढ़ की जो बात की जाए काशी ज्वासी की, यहाँ पर आशीष जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पार्टी में जो केएल ठाकुर पूर्व प्रत्याशी है, ये बगावत के मूड में है, आजाद सीट लड़ने के इच्छुक है और डोर टू डोर प्रचार पे निकल चुके हैं। और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये जो नालागढ़ की सीट है भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है जीतने में। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको नालागढ़ की भी स्थिति बता रहे हैं, नंदलाल जी ने आपको बताया कि अभी भाजपा के लिए आसान नहीं होगी नालागढ़ की राह, क्योंकि जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से आए राणा लखविंदर को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है नालागढ़ में। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि नालागढ़ में क्या सियासी समीकरण बैठते हैं और क्या वाकई में यहाँ पर जो भाजपा ने दाव लगाया है राणा लखविंदर पर, वो सीट निकालकर भाजपा की झोली में डाल पाते हैं नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया नंदलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीना जी लगातार बनी हुई है। टीना जी, अब जिस तरीके से चुनावी जो फिजाएं हैं वो लगभग स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही हैं कि क्या तस्वीर रहने वाली है, बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये है कि कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? जी देखिए, दाव इसी पर फंसा हुआ था। कांग्रेस की जो लिस्ट इतनी देर से आई है उसमें यही था कि अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा है कांग्रेस के बीच। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हमारी परंपरा रही है कि हम लोग पहले चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। तो ऐसे में फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जो है जब जीत कर आएंगे तो विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। हालांकि अपने अपने लेवल पर अगर आप देखें तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और जो प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, दोनों रेस में बहुत आगे माने जा रहे हैं। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि वो जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और कहा जाता है कि उनके साथ जो है कार्यकर्ता काफी अधिक है। और इस वक्त एमएलए का भी अगर बात करें तो एमएलए अधिक से अधिक जो है, टिकटों की बात करें तो सुखविंदर सिंह गुट को काफी अधिक जो टिकटें हैं वो मिली हैं और अगर जीत होती है तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी फिलहाल पलड़ा भारी है। जी, तो लगातार आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर अब सियासी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो गई हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव किस और रुख लेता है, किस और जो चुनाव की तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। टीना जी, जिस तरीके से आपने लगातार
हमारे दर्शकों को तमाम स्थितियों को लेकर जानकारी दी। अभी जो 11 सिटिंग विधायकों की टिकट काटी है, इसके पीछे बहुत बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या भाजपा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भाजपा को अंदरूनी स्तर पर ही उसको लेकर कोई ऐसी चिंता है कि मामला गड़बड़ा सकता है। जो रिवाज बदलने वाला नारा है उसके ऊपर चिंता तो नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मिशन रिपीट जब भाजपा ने कहा था तभी से जो है कवायद भाजपा ने शुरू की थी। जो 3 सर्वे की रिपोर्ट भाजपा के पास पहुंची थी, इनमें आरएसएस की रिपोर्ट सबसे बाद में पहुंची थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने ग्राउंड स्तर पर ये रिपोर्ट जाकर रिपोर्ट तैयार की थी। उसके बाद जो चौंकाने वाले नतीजे हैं वो सामने आए, क्योंकि तीनों जो सर्वे रिपोर्ट थे उसमें भाजपा पिछड़ती नजर आ रही थी। और मेन कारण वही था कि हाईकमान से नहीं, लेकिन जो लोकल लेवल पर जो एमएलए थे उनके साथ कहीं ना कहीं नाराजगी थी। इस बार आप देखेंगे, अगर ध्यान से आपने लिस्ट देखी होगी, तो छोटी छोटी चीजों का जो है भाजपा ने विश्लेषण किया है कि कहाँ पे क्या चीज आपको मार सकती है। जैसे धर्मशाला सीट की बात करें, विशाल नेहरिया वहां से सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट के राकेश चौधरी को दे दिया गया है। हालांकि विशाल नेहरिया पे ऐसा कोई बड़ा आरोप नहीं था, काफी शालीन और शांत स्वभाव के थे। अच्छा उनका जो काम था वो माना जाता था कि 5 साल में बहुत अच्छा उन्होंने अपने धर्मशाला में काम किया है। लेकिन उनके ऊपर एक आरोप था कि उनकी अपनी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने आरोप लगाए थे उनपे प्रताड़ना के, तो इसको भी कहीं ना कहीं आधार माना है भाजपा ने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमलेश कुमारी भौरन से थी, मुख्य उप सचेतक हो रही थी भाजपा सरकार में, उनका टिकट काट दिया गया है। ज्वाली का टिकट काट दिया गया है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो 11 एमएलए की टिकट काटी है और 2 मंत्रियों के हलकों में बदलाव किया है, भाजपा इसे अपने मिशन रिपीट को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। बहुत गहनता से, बहुत बारीकी से, छोटी छोटी चीजों से उन्होंने मंथन किया है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय अग्रवाल धर्मशाला से भी जुड़ गए हैं। संजय, धर्मशाला को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी अजी, मैं बता दूं कि धर्मशाला में जो भाजपा ने अभी 13 सीटों का ऐलान किया है जी, लेकिन हम धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पे मौजूदा विधायक जो विशाल नेहरिया, उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह जो है राकेश चौधरी को टिकट दिया गया है। पीछे की राकेश चौधरी ने पिछला जो चुनाव आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन उनको ये हार मिली थी चुनाव में। उसके बाद भी इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसके बाद इनको लगा कि यहाँ पे भी इनको टिकट नहीं मिलेगी, तो ये फिर भाजपा में आ गए। भाजपा आने के बाद एक धर्मशाला में गतिरोध बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से राकेश शर्मा भी काफी मजबूत टिकट के दावेदार थे। यहाँ से विशाल नेहरिया जो मौजूदा विधायक है वो भी टिकट को लेकर पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन एकदम से राकेश चौधरी को जो है टिकट दे दी गई है। अब यहाँ के जो समीकरण जो काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि कई जो नेता जो आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं। अच्छा संजय, एक चीज है कि सुधीर शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और राकेश चौधरी जो हैं भाजपा के प्रत्याशी होंगे, तो कितना मुकाबला कड़ा रहेगा अब धर्मशाला सीट पर? जी, पिछले चुनाव में मैं बता दूं असीजी की धर्मशाला में राकेश चौधरी ने एक करारी टक्कर दी थी सुधीर शर्मा को जी, और अब जो ये मुकाबला वो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है, सुधीर शर्मा और राकेश चौधरी के बीच एक करारा जो है वहां से देखने को मिलेगा चुनाव में। अब देखना यह है कि इनमें दोनों में जीत किसकी होती है। ठीक है, और बाकी अगर सीटों की हम बात कर लें, क्योंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि 13 सीटों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, बाकी सीटों पर हम कैसे देख लें, क्या स्थिति रह सकती है यहाँ पर? जी, अब मैं बात करूंगा जिला कांगड़ा के नूरपुर के यहाँ के जो राकेश पठानिया वन मंत्री है मौजूदा, उनका टिकट काटा गया है। इनकी जगह जो है रणवीर सिंह निक्का को टिकट दिया गया, क्योंकि इनका काफी दिनों से होल्ड बना हुआ था, जिसको लेकर इन्होंने ऐलान भी किया था कि अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इसको लेकर भाजपा ने इस बार जो है रणवीर सिंह निक्का को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ पालमपुर की बात करते हुए पिछले चुनावों में पालमपुर से राज्यसभा सांसद जो है अपने इंदु गोस्वामी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन एक गतिरोध के चलते उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। और वहाँ के जो पूर्व विधायक थे अपने प्रवीण शर्मा, उनका टिकट काटा गया था। लेकिन इस बार यहाँ से जो प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं त्रिलोक कपूर को, उनको एक नया चेहरा जो मैदान में उतारा है और भाजपा ने अब देखना ही है कि अब ये जो नए चेहरे मैदान में उतारे हैं ये क्या कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई, और हिमाचल की दूसरी राजधानी कहे जाने वाले धर्मशाला के गढ़ की आपको जानकारी दे रहे हैं संजय अग्रवाल। लगातार बता रहे हैं 13 सीटों का हाल धर्मशाला कांगड़ा से जुड़ा हुआ,
और धर्मशाला में इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं और खड़ा रहने वाला है, क्योंकि संजय ने जिस तरीके से जानकारी दी, राकेश चौधरी जो है वो अब सामने होंगे, सुधीर शर्मा आमने सामने कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और लगातार ANB न्यूज़ पर आपको जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ सुरेंद्र जामवाल बिलासपुर से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बिलासपुर को लेकर क्या कुछ स्थिति है? बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर जिला से पिछले ही उम्मीदवारों के ऊपर भरोसा किया गया और एक उम्मीदवार का टिकट काट दिया है, वो सदर विधानसभा का सुभाष ठाकुर का टिकट काटने के बाद जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है और भाजपा के महासचिव है त्रिलोक जम्वाल जी है, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन टिकट काटने के पीछे वजह क्या रही? जो उनका जो टिकट काटने के पीछे वजह रही है वो ये वजह है कि लोगों के बीच में जो उनका संपर्क था, वो जनसंपर्क अभियान पिछले काफी समय से मतलब डिस्कनेक्ट रहा है, जिससे कि लोगों में भी कुछ सुगबुगाहट थी कि इसको टिकट ना दिया जाए। और तो मुख्यमंत्री की जो राजनीतिक सलाह है उनको अगर टिकट दिया जाता है तो भाजपा इससे अपनी सीट फिर 95 में कायम रह सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो समीकरण हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? कांग्रेस भी लगभग जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और एक लिस्ट आनी बाकी है। किस तरीके से स्थिति रहेगी, क्योंकि बिलासपुर जो है भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा का गढ़ कहा जाता है। जी, अगर टिकटों के आवंटन की बात की जाए तो जहां भी ये जो सदर सीट है जिला बिलासपुर की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सदर सीट से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है वो भी इसी चुनाव क्षेत्र से जो चुनाव लड़ते थे। और जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी इस पे अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या लग रहा है किसको कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है? क्या सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं बिलासपुर में सदर सीट पर? अगर सदर सीट की बात की जाए तो बंबर ठाकुर का नाम सबसे आगे चला हुआ है और बंबर ठाकुर ने दिल्ली का जो दौरा किया था, अभी जो जब लिस्ट के लिए जो पैनल के लिए जो नाम दिए गए थे उसमें आते आते माता नैना देवी का जो आशीर्वाद लेकर अपना चुनावी बिगुल बुझा दिया गया और एक बहुत बड़ी रैली कर अपने घर तक ये जो कार्यकर्ता के साथ मिलन समारोह भी कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, जिस तरीके से आप लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे थे बिलासपुर की भी और बिलासपुर में विशेष तौर पर सदर सीट की, कि वहां पर किस तरीके से इस बार बदलाव किया है भाजपा ने और पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इस बार भाजपा जो है वो वाकई में रिवाज बदलने के लिए प्रयास कर रही है ताकि सरकार जो है वो दोबारा से भाजपा की हिमाचल में बन सके। तो आपको लगातार बता रहे हैं विजय कुमार आज़ाद सिरमौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ सिरमौर की स्थिति है विजय? सर नमस्कार जी। जिला सिरमौर में अभी 68 हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अधिसूचना उम्मीदवारों की जारी कर दी है और स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। जिला सिरमौर में शिलाई, पोटा साहिब, नाहन, रेणुका और पछाद के जो टिकट है वो आवंटित कर दिए गए हैं शीर्ष नेतृत्व ने और जिसमें कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र से नारायण सिंह भाजपा उम्मीदवार को नया चेहरा उतारा गया। लग रहा है जिस तरीके से विजय सिरमौर क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खली भी यहीं से आते थे, तो इस बार जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई में लग रहा है इस बार मुकाबला कांटे का रहने वाला है? बिल्कुल जनाब, ये जो चुनाव दंगल है क्योंकि इसमें अभी आम आदमी पार्टी और देवभूमि क्षत्रिय संगठन और सीपीआईएम ने पछाद कंस्टिट्यूएंसी से एक अपना उम्मीदवार आशीष चौहान को मैदान में उतारा है। शुक्रिया विजय, आप लगातार जानकारी दे रहे थे। टीना जी हमारे साथ लगातार हमारी ब्यूरो चीफ हैं, वो बनी हुई है शिमला से। टीना जी, आज का दिन बहुत गहमा गहमी वाला रहने वाला है शिमला में। सुगबुगाहट मुझे लगता है बीती रात से ही शुरू हो गई होगी क्योंकि फोनों का जो बजने का सिलसिला है वो बंद नहीं हो रहा होगा। किस तरीके से और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं क्योंकि ये कल दोपहर बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। काफी जो गहमा गहमी की भाजपा के जो भावी उम्मीदवार थे उनमें देखी जा रही थी। और आपको ये बताएं कि जो कुछ उम्मीदवार थे उनको पहले फोन आ गए थे, उनके सूत्रों ने उनको बता दिया था कि
इस तरह से आपको टिकट मिलने वाली है या किसकी टिकट कटने वाली है, ये काफी जो चीजें थी वो कल दोपहर बाद तक क्लियर हो चुकी थी। काफी चीजें सिर्फ आधिकारिक तौर पे एक सूची का इंतजार जो है भावी उम्मीदवार वो कर रहे थे। काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे जो भाजपा के उम्मीदवार थे जिनको टिकट मिलना था। तो आप जो आज ये लिस्ट आई है इसमें भी काफी जो बड़ा बदलाव है वो देखने को नहीं मिल रहा था। हालांकि आज का दिन भी काफी गहमा गहमी वाला रहने वाला है, क्योंकि आज जो है कुछ एक जो भावी उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी जो बैठकें हैं वो रख दी हैं, और ऐसे में जो बैठकों का दौर है आज वो होगा, क्योंकि संजय सूद काफी नए प्रत्याशी हैं शिमला शहर के लिए। हालांकि नया चेहरा वो नहीं है लेकिन प्रत्याशी वो नए हैं, तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पे रहने वाली है। तो वो उससे पार पाने के लिए आज देखते हैं वो किस तरह से बैठक करते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं का सहयोग वो लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नाराजगी तो जब आपका बड़ा लेवल पे टिकट का बदलाव होता है तो वो देखने में कहीं ना कहीं आती है। तो इसी तरह से आपको जैसे मैंने बताया कि 6 सीटें होल्ड पर रखी है भाजपा ने, क्योंकि काफी जो पेच है वो फंसा हुआ है। इसमें रामपुर है, कुल्लू है, बड़सर है, डेरा है और ज्वालामुखी, ये जो सीट्स हैं, क्योंकि आप इनमें देखेंगे हरोली वाली जो सीट्स है, ये सीट्स वो हैं जहाँ लगातार हार का सामना भाजपा कर रही है और ये कांग्रेस की गढ़ों में शुमार है ये जो सीट्स हैं। तो इन पे जो गहन मंथन है वो भाजपा भी करेगी, और माना ये जा रहा है कि कुछ देर में जो 6 सीट्स हैं इन पे भी प्रत्याशी की जो सूची है वो साफ कर देगी भाजपा। ठीक है टीना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी से, संवाददाता। मंडी को लेकर हिमांशु क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की सूची आने के बाद भी भाजपा ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें आपको बता दें कि 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है भाजपा के द्वारा जारी कर दी गई है। और मंडी की अगर बात करें तो 10 विधानसभाओं की जो है प्रत्याशी भाजपा के द्वारा यहाँ पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जा चुके हैं। इसमें आपको बता दें कि करसोग से यहाँ पर जो है कुछ विधायकों के साथ साथ मंत्रियों के टिकट भी काटे गए हैं। आपको बता दें कि करसोग से दीपराज कपूर को जो है टिकट दिया गया है, और यहाँ से हीरालाल जी जो थे विधायक थे उनका टिकट जो यहाँ से काटा गया है। और सुंदरनगर से राकेश जम्वाल, से विनोद कुमार, द्रंग से पूर्णचंद, और आपको बता दें कि द्रंग से पहले ज्वाल ठाकुर जो है विधायक थे उनका टिकट भी काटा गया है। और जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा, धर्मपुर से रजत ठाकुर, और ये जो रजत ठाकुर है धर्मपुर से, यहाँ से आपको बता दें कि महेंद्र सिंह ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति मंत्री भी हैं उनका टिकट यहाँ पर काटा गया है। और रजत ठाकुर जो कि महेंद्र सिंह जी के बेटे हैं उनको जो यहाँ पर टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि मंडी से अनिल शर्मा, बल से इंद्र सिंह गांधी, सरकाघाट से दिलीप ठाकुर, यहाँ से भी सरकाघाट से भी टिकट काटा गया है। कर्नल इंदर सिंह जो यहाँ से पहले विधायक थे, और चिराग से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जो है चुनाव लड़ रहे हैं या भाजपा के प्रत्याशी होंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए हिमांशु, जिस तरीके से करसोग से हीरालाल का आपने नाम बताया टिकट काटा गया है, दरंग विधानसभा से ज्वार ठाकुर का टिकट काटा गया है, तो क्या वजह क्या रही है इसके पीछे, टिकट काटने के पीछे? सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पड़ रहे हैं? जी 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 जी, जिस प्रकार से मैंने बताया कि विधायकों के साथ साथ यहाँ पर मंत्रियों के टिकट भी जो है वो काटे गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह ये रहेगी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो मुद्दे हैं इसको लेकर, और विकास कार्य जो हैं उनको लेकर विधायक कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्र है उसमें ठीक नहीं उतर पाए, और जनता की जो आवाज है उसको विधानसभा में नहीं पहुंचा पाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि जो विधायकों के टिकट जो है काटे गए हैं। ठीक है, इनकी जगह जिनको रिप्लेस किया गया है, जिन मौजूदा विधायकों को टिकट काटकर नए चेहरों के ऊपर दाव लगाया गया, क्या कुछ लग रहा है क्या वाकई में वो सीट जो है भाजपा की झोली में डालने में कामयाब हो पाएंगे हिमांशु? इसके बारे में अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यह जो जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह तो फिर 12 नवंबर को जब ईवीएम में सबका जनता का वोट कैद होगा उसी के बाद इसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। तो कांग्रेस की लिस्ट भी आ चुकी है हिमांशु, कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें मंडी को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है अब, क्योंकि काफी हद तक उम्मीदवार स्पष्ट हो गए हैं? जी, कांग्रेस की लिस्ट देर शाम को जो है पिछले कल आ गई थी, और उसके बाद आज सुबह भाजपा ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से भी कई बड़े नेताओं को जो यहाँ पर पार्टी ने चुना है, लेकिन कई नेताओं और कई को मिल रहा है, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है इसके बाद कई जो कांग्रेस के नेता हैं या
प्रत्याशी हैं या एक टाइप से जो दावेदार भी हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस्तीफा भी कई दावेदारों ने जो है कांग्रेस पार्टी से दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। एएनबी न्यूज़ पर लगातार आपको बता रहे हैं हिमाचल चुनाव से बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है 62 उम्मीदवारों की। 11 मौजूदा जो विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, उनके टिकट काट दिए हैं। 2 मंत्रियों के हलकों में बदलाव हुआ है, कई नए चेहरों पर दाव लगाया गया है और जिलेवार आपको जो तस्वीर है वो एएनबी न्यूज़ के मंच के माध्यम से हम बता रहे हैं। और हिमाचल में इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं वो भी आपको अपने तमाम रिपोर्टरों की जुबानी सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। संजीव महाजन कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, कांगड़ा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ऐसा है कि कांगड़ा को लेके जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, यहाँ हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी है। हालांकि भाजपा में कुछ चेंजिंग भी रही है। हम बात करें पर्टिकुलरली नूरपुर विधानसभा की, तो नूरपुर विधानसभा में जो हमारे जहाँ के मौजूदा वन मंत्री रहे हैं, उनका टिकट भी फेरबदल किया गया है, जो कि एक जो हम अब लोगों की बात करें तो वो लोग जो हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। जहाँ तक जो भाजपा द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, हो सकता वो किस बेस पे लिया गया है वो तो पार्टी ही जाने। हम बात करें जो नए चेहरे भले वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, अब उन सब लोगों का जो है वो निर्णय जो लोग मत डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे और किस पार्टी को डालेंगे, वो तो रिजल्ट आने पे ही मालूम हो पाएगा। संजीव, ये जो फेरबदल हुआ है वन मंत्री की सीट में, क्या बड़े कारण रहे हैं? ऐसा है कि ये भाजपा का हो सकता है कोई इंटरनल क्या मामला रहा होगा, जो अभी तक किसी भी इनके पद अधिकारी या नेता की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब हम अगर वैसे अंदर की खबर क्या निकल कर सामने आ रही है? क्या वहां पर कोई खतरा नजर आ रहा था वन मंत्री की सीट को लेकर कि वहां पर स्थिति अच्छी नहीं थी? क्या ऐसी तस्वीर क्या थी वहां पर? ऐसा है कि नूरपुर विधानसभा की बात करें तो वन मंत्री को लेके उनके भाजपा के ही एक नेता जो है वो पिछले काफी समय से बराबर इन पे अटैक भी कर रहे थे कुछ मुद्दों को लेके भी, और वो उन्होंने अपना जो जन समर्थक जो अभियान था वो भी तेज कर रखा था। हालांकि वो ये भी बार बार भाजपा के नेता जो जहाँ पे जिनको टिकट घोषित किया गया, वो अक्सर अपनी जनसभाओं में यही कहा करते थे कि भी अगर मुझे भाजपा पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद लड़ूंगा। उन्होंने अपना जो जन समर्थक जो लोगों का जो हयूम अपनी तरफ बढ़ाना, तो उसने उन्होंने काफी समय से पहले कर दिया था। हो सकता कि भाजपा ने इस चीज को देखते हुए कोई निर्णय लिया हो। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। टीना जी भी जुड़े हुए हैं। टीना जी, ये एक बड़ी खबर है कि वन मंत्री की सीट पर बदलाव किया गया है और उनकी जगह रणवीर सिंह निक्का को यहां से उतारा गया है। ये जो फेरबदल हुआ है सीट का, ये क्या कारण क्या निकलकर सामने आ रहे हैं विशेष तौर पर? जी देखिए, बड़ा कारण तो इसमें यही है कि जो राकेश पठानिया हैं दबंग छवि के हैं और काफी अच्छा उनका होल्ड माना जाता है कांगड़ा में, बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हैं। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि क्योंकि जो फतेहपुर सीट है लगातार कांग्रेस के पास वो रही है, जॉन सिंह पठानिया मंत्री भी रहे हैं, उनके पास ये लगातार सीट रही थी। उसके बाद उनकी जब बीच में उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद उपचुनाव उस सीट पर हुआ था और उसमें भी उनके जो बेटे हैं भवानी सिंह पठानिया काफी मार्जिन से वो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो माना ये जा रहा है कि ये जो 2 सीट पर बदलाव मंत्रियों की किया गया है, ये दोनों जो सीट है काफी अहम है और लगातार इसमें कांग्रेस जीतती आ रही है। तो ऐसे में ये जो दोनों मंत्री हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप इतने दबंग नेता हैं, आपके आपको आप स्वीकारे हैं अपने अपने शहरों में, तो आप ये सीट भी भाजपा की झोली में लाइए। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर हारते हैं अपने राकेश पठानिया वन मंत्री, तो काफी उनकी जो छवि है उसको धक्का पहुंचेगा। लेकिन अगर वो जीतते हैं इस फतेहपुर सीट को, क्योंकि काफी अहम सीट है ये, बहुत ये यहाँ पे राजपूत बहुल जो आप बोलेंगे पठानिया समुदाय का जो एक होल्ड बहुत अच्छा माना जाता है,
दूसरी तरफ से भी पठानिया ही जो है उनके खिलाफ उम्मीदवार है। तो ऐसे में उनका जो कद है, राजनीतिक कद में उनके काफी जो है बड़ा उनका कद बढ़ जाएगा। उसी तरह सुरेश भारद्वाज की सीट की बात करें, कुसुम्पटी से उनको कुसुम्पटी भेजा जा रहा है। कुसुम्पटी लगातार कांग्रेस के पास है, अनिरुद्ध सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं वहां पे। तो ये एक दोनों मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो दोनों कांग्रेस के गढ़ है इनको तोड़ के वो दिखाएं और तोड़ के लाएं, क्योंकि मिशन रिपीट में ये बहुत अहम है। एक एक सीट भाजपा के लिए काफी अहम है। तो ऐसे में बड़ा बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो राजपूत बहुल नेता है राकेश पठानिया वो वहां पे जाके अपना दमखम दिखाएं और वो सीट जो है कांग्रेस से छीनकर भाजपा की झोली में डालें। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बार हम दर्शकों को फिर से उन तमाम नामों की जानकारी दे देते हैं जिनको भाजपा ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। घुमारवी तक आपको हमने पूरी जानकारी दी थी। बिलासपुर से त्रिलोक जामवाल को टिकट दिया गया है, नैना देवी से रणधीर शर्मा को उतारा गया, अर्की से गोविंद राम शर्मा को उतारा गया है, नालागढ़ से लखविंदर राणा को उतारा गया, दून से सरदार परमजीत सिंह पम्मी, एक बार फिर से दाव लगा दिया पम्मी के ऊपर। दून से सोलन एससी सीट से डॉक्टर राजेश कश्यप को उतारा गया, कसोली एससी सीट से डॉक्टर राजीव सैजल जो हैं वो उम्मीदवार होंगे, जबकि 50 सीट की बात करें तो रीना कश्यप को यहां से टिकट दिया गया है। नाहन से डॉक्टर राजीव बिंदल, बड़ा नाम है नाहन जिले में और हिमाचल में। डॉक्टर राजीव बिंदल पिछली बार जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था राजीव बिंदल को, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रेणुका जी से एससी सीट से नारायण सिंह को टिकट दिया है। पौंटा साहब से सुखराम चौधरी को, बड़ी खबर बता रहे हैं, पौंटा साहब से सुखराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि शिलाई से बलदेव तोमर को, चौपाल से बलबीर वर्मा को, ठियोग से अजय श्याम को, कसुम्पटी से सुरेश भारद्वाज को, शिमला से राजधानी शिमला की जानकारी दे दें, संजय सूद को टिकट मिला है, जबकि शिमला ग्रामीण सीट से रवि मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। जुबल कोटखाई की बात कर लें, चेतन बरगाटा को जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, पिछली बार विद्रोह कर दिया था चेतन ने। रोडू सीट की बात कर लें, एससी सीट की शशि बाला को उम्मीदवार बनाया है और किन्नौर एसटी सीट से सूरत नेगी को उम्मीदवार बनाया है। ये तमाम 62 उम्मीदवार जो हैं उनके नाम एएनबी न्यूज़ पर आपको हमने बताए लगातार कि किस तरीके से भाजपा ने अपनी सूची का चयन किया और सूची लोगों के बीच। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पदम वर्मा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पदम जी, कैसे देखते हैं भाजपा की इस सूची को? और कांग्रेस ने अभी तक होल्ड कर रखे हैं कई नाम, सिर्फ 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, 22 अभी भी होल्ड पर। जी सर, जहाँ तक सूची की बात है ये बहुत ही बढ़िया सूची नजर आती है। वैसे तो एक अगर खाने की बात करें तो महिलाओं को थोड़े और टिकट दिए जा सकते थे वैसे तो। और एक जो नेता, बड़े नेता हैं जो बहुत सालों से चल रहे थे, उनके बजाय उनके पुत्रों को भी अगर टिकट दिया गया है और उनकी पैठ वहां पर है जो सक्रिय राजनीति में पहले से थे, तो उस हिसाब से ये एक अच्छी लिस्ट है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी है। इसमें समावेश है सारी चीजों का। ठीक है पदम जी, जिस तरीके से आपने भी काफ़ी चीज़ों का विश्लेषण किया है और समय समय पर हम उसकी तमाम जो जानकारी है वो आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया एएनबी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। टीना ठाकुर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। टीना जी, 62 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बीच 22 की सूची जो कांग्रेस की है उसका अभी भी इंतज़ार है। कैसे देखते हैं, कांग्रेस अभी भी मंथन में फंसी हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि इनमें से 11 सीट तो ऐसी हैं जिसमें सीधी तौर पे जो है जो पूर्व विधायक रहे हैं और वर्तमान में जो जिसको टिकट दिया जा रहा है उसके खिलाफ वो बगावत से उतरे हैं और इसके खिलाफ युवा कांग्रेस इन सीट को सिर्फ अपनी दावेदारी जता रही है, जिसमें सरकाघाट सीट है जहाँ से यदुपति ठाकुर अपनी दावेदारी जता रहे। उसी तरह किन्नौर से निगम भंडारी है, युवा के युवा कांग्रेस के वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो अपनी दावेदारी जता रही है। तो आपने देखा होगा कि सिटिंग एमएलओ में अगर आपने ध्यान से कांग्रेस की लिस्ट देखी है तो इसमें किन्नौर को होल्ड पे डाल दिया गया है, जबकि जगत सिंह नेगी वहां से जीते हुए हैं और मुख्य सचेतक वो कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है काफी डरी भी है, क्योंकि जो उनकी जो ये सूची है कहीं ना कहीं अंतर चले और गुटबाजी कहीं उभर के सामने ना आ जाए, उसको देखते हुए ये जो 22 सीट है उनको होल्ड पे रखा गया है।
करसोग के लिए अगर बात करें, मंडी का करसोग है, वहां से अभी कोई इन्होंने अपना दावेदार उम्मीदवार नहीं फाइनल किया है। तो हालांकि माना यही जा रहा था कांग्रेस से 1-2 दिन में जो है ये लिस्ट जारी कर देगी। हालांकि बहुत दबाव में कांग्रेस इस वक्त मानी जा रही है इन 22 सीट को लेके, क्योंकि ये वो सीट है, अधिकतर इनमें भी वो सीट है जो भाजपा की गढ़ माने जा रहे हैं भाजपा की झोली में। और दूसरी तरफ जो युवा कांग्रेस या जो पूर्व के जो आपके जो मंत्री या विधायक रह चुके हैं, वो आपको सीधा आपको बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे किसी को और को टिकट दिया जाता है तो यहाँ पे बड़े लेवल पे वो बगावत करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कांग्रेस काफी गरीबी है। टीना जी, अब सवाल ये भी है कि 22 नामों का तो इंतजार है ही है, लेकिन लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन भी, जो फेस किसी को आगे रखकर चुनाव लड़ा जा सके, वो अभी तक नहीं हो पाया है और ऐसी तस्वीर अभी तक नज़र भी नहीं आ रही है। क्या लगता क्या है, जिस तरीके से मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल में कांग्रेस का बड़ा नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ा नाम है, आशा कुमारी बड़ा नाम है, क्या इनमें से किसी के ऊपर दाव लग सकता है या किसी और चेहरे की भी यहाँ पर बात हो सकती है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस में अभी सब कुछ जो है अभी कुछ भी उसका जो है प्रेडिक्शन करनी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिभा सिंह है उनको एक धड़ा मान रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में जो चुनाव हो जाए और विधायक जब बैठे तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई सीट खाली की जाए और उनको वहां से चुनाव लड़ा के उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी तरफ जो लगातार जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में लगातार जीत हासिल करते आए हैं, रामलाल ठाकुर है, मुकेश अग्निहोत्री हैं, सुक्खू हैं, आशा कुमारी हैं, ये ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जिन पे लगातार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक बार इन पर भी विश्वास जताया जाए, इनको भी कमान देके देखी जाए। तो आप देखेंगे कि एक फिलहाल जो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट वही है कि एक सर्वमान्य चेहरा, जैसे वीरभद्र सिंह थे, उनकी लीडरशिप में सारे डरने के बावजूद एक हो जाते थे, लेकिन ऐसी जो सर्वमान्य नेतृत्व है उसकी जो अभी जो कमी है कांग्रेस में सबसे ज्यादा, वो उस कमी से जूझ रहे हैं। और यही कारण है कि जो अपनी सीट वो फाइनल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सीट के ऊपर जो विशेष चल रहा है वहाँ पे आपस में जो लोग हैं जो वहाँ पे इनकी जो संसदीय कमेटी में है वो आपस में लड़ रहे हैं कि आपका, क्योंकि बात वही है कि किसका गुट सबसे ज्यादा टिकटें लेकर आता है, लड़ाई इस बात की है कांग्रेस में। तो आप अभी देखने वाली बात यही है, क्योंकि अभी जो 46 लोगों की सूची जारी हुई है, काफी अच्छे वो कैंडिडेट्स माने जा रहे हैं, काफी माना जा रहा है कि वो टक्कर देंगे, टक्कर की मानी जा रही है अभी जो इन्होंने अपनी जो सूची जारी की है। हालांकि उसमें कुछ नाम आप ये देखेंगे कि सुक्खू बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि जो 2 बार के एमएलए हार चुके हैं वो उनको हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन शाहपुर से फिर से केवल सिंह पठानिया पे भरोसा जताया है और भटियात से फिर से कुलदीप सिंह पठानिया को इन्होंने मैदान में उतारा है। तो ऐसे में जो नए लीडरशिप है, नए बच्चे हैं, नए युवा चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। जी, इसके अलावा टीना जी, 62 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है भाजपा की, उनमें से 5 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को भी इस बार भाजपा ने मौका दिया है पूरी तरह से, या प्रयास किया इस तरीके से। महिला सशक्तिकरण की अगर बात कर ली जाए, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें हमने उम्मीद थी कि जिस तरह भाजपा बात कर रही है, क्योंकि पिछली बार 10 सीट इन्होंने महिलाओं को दी थी, तो इस बार माना जा रहा था कि 17 संगठनात्मक जिले हैं हिमाचल में, और तो 17 जो सीट है वो कहीं ना कहीं भाजपा महिलाओं को देगी, दावेदारी बढ़ाएगी। लेकिन मिशन रिपीट के चक्कर में काफी कम इन्होंने जो है महिलाओं की दावेदारी कर दी है, उम्मीदवारी काफी कम है, क्योंकि जो होल्ड पे 6 सीट डाली गई है इनमें से कोई सीट ऐसी नहीं है जिसपे अब कोई महिला उम्मीदवारों को उतारा जा सके। अभी जो 62 में से 5 जो महिलाओं के इनके ऊपर दाव खेला है, इसमें से सिटिंग मंत्री हैं प्रवीण चौधरी, उन्हीं के ऊपर खेला है। एक बदलाव किया है, चंबा में इंदिरा को टिकट दिया गया है, कमलेश कुमारी का टिकट काट दिया गया है, क्योंकि सिटिंग एमएलए थी, वो महिला थी लेकिन काट दिया गया है। तो आप देखेंगे काफी कम संख्या में जो है महिलाएं इस बार, चाहे वो कांग्रेस कहें, कांग्रेस की 40 में से केवल 3 महिलाओं को टिकट मिल पाए हैं। इनमें से 62 में से 5 महिलाएं अभी आई हैं। हालांकि सदन कितनी पहुंच पाएंगी ये अलग बात है। फिलहाल उम्मीदवारी जो टिकटों की उम्मीदवारी थी उसमें पिछड़ती नजर आ रही है महिलाएं। ठीक है, तो लगातार एएनबी न्यूज़ पर दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। अभी 6 टिकट भाजपा ने होल्ड पर रखे हैं और 10 से 11 जो मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। 2 मंत्रियों की जो सीट है उसमें बदलाव हुआ है और 62 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 महिलाओं को ही
टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांगड़ा की भी अगर आपको बताएं स्थिति, तो 15 में से 13 टिकटों की घोषणा कर दी गई है। देहरा और ज्वालामुखी की सीट अभी होल्ड पर है। इसी प्रकार चंबा जिले की बात करें, 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। कुल्लू जिले की बात कर लें तो 4 में से 3 टिकटें जो हैं वो अभी अनाउंस की गई है। कुल्लू सीट अभी भी होल्ड पर रखी गई है। यहाँ मनाली सीट से गोविंद सिंह ठाकुर, बंजार से सुरेंद्र शौरी, आनी से लोकेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। मंडी के सभी 10 टिकट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। धर्मपुर से मंत्री महेंद्र सिंह की जगह बेटे को टिकट दिया गया है उनके। और हमीरपुर की बात कर लें तो हमीरपुर में 5 में से 4 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। बड़सठ की सीट अभी भी होल्ड पर है। ऊना की हरोली सीट होल्ड पर है। बाकी 4 पर टिकट जारी कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। और बिलासपुर में सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है, आपको लगातार बता रहे हैं। सदर सीट से मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काटकर उनकी जगह त्रिलोक जम्वाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा झुंटा सीट से जेआर कटवाल को, घुमारवी से राजेंद्र गर्ग को और नैना देवी सीट से रणधीर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सोलन की 5 जो सीटों के ऊपर टिकट हैं वो दे दिए गए हैं, वो अनाउंस हो गए हैं। सिरमौर में 5 टिकटें जो हैं वो दे दी गई हैं। और रेणुका जी में नए चेहरे को इस बार उतारा गया है। और इसी प्रकार अगर हम शिमला की बात कर लें, शिमला में भारद्वाज की सीट बदल दी गई है। रामपुर अभी भी होल्ड पर है। जुबल कोटखाई की बात बता दें, जो बागी थे चेतन, उनकी घर वापसी हो गई है और टिकट दे दिया गया है उनको। और कुल मिलाकर के अभी भी जो स्थिति है वो सियासी समीकरण लगभग बनते हुए और बिगड़ते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के टिकट काटे हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर खाते गतिरोध और विद्रोह भी शुरू कर दिया। और ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि आज दिन भर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो हिमाचल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज लुधियाना जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। इस वक्त की बड़ी खबर, लुधियाना जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। वेरका मिल्क प्लांट के अपग्रेडेशन का करेंगे उद्घाटन। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पंजाब से आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज लुधियाना दौरे पर रहेंगे। ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और बटर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 105 करोड़ रुपए की लागत से बना है प्लांट। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको पंजाब से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज लुधियाना दौरे पर रहेंगे। रोजाना 9 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की क्षमता है इस प्लांट की और इसका आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। लुधियाना दौरे के दौरान कई बड़ी सौगातें लुधियाना की जनता को, पंजाब की जनता को देंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। आपको लगातार बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज लुधियाना दौरे पर रहेंगे सीएम भगवंत मान। वेरका मिल्क प्लांट के अपग्रेडेशन का करेंगे उद्घाटन। अपग्रेडेड प्लांट है वहां पर
और उसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और बटर प्लांट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। आज 105 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। लगातार ANB न्यूज़ पर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रोजाना 9 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की क्षमता होगी इस प्लांट की और इसका आज 105 करोड़ रुपए की लागत से जो प्लांट बना है उसका उद्घाटन किया जाएगा।